बाजू साहब, ये इतनी जानों का ज़िया हुआ, क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियां देखी, लेकिन अभी भी तो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि बहुत से पेजेस हैं और जो ग्रुप्स हैं बड़े एक्टिव हैं, मुतहरिक हैं, और कोई भी उनको जाके ज्वाइन कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई सख्त पॉलिसी नहीं है। इनको ब्लॉक क्यों नहीं कर दिया जाता है? यानी और भी बहुत से लोग हैं जो बेचारे इनके जाल में फंस जाएंगे आगे जाके। देखिए, मैंने पहले भी जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद काफ़ी टीवीज़ पे आया, मैंने भी अपना वर्जन दिया। ये कंटिन्यूस हो रहा है, होता रहा है, और जिस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से क्रैकडाउन करना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। और उसमें एक जो फेडरल लेवल पे एक सीरियसनेस होती है, फिर उसके बाद उसका एक लाइहा अमल बनाया जाता है कि इसको कैसे काउंटर करना है। वो फुकदान है एक्चुअली। और जब तक एक प्रॉपर उसका रिसर्च बेस्ड ना हो और उसमें सिंसेरिटी ना हो, उसमें डेडिकेशन ना हो, और जो टीम नीचे तक जाए वो सारे उसके मुताबिक काम ना करें अगर, तो फिर इसका कोई रिज़ल्ट पॉजिटिव आना नज़र नहीं आता। आर्जी तौर पे ये बंदे पकड़ रहे हैं, लेकिन पिछले जो रिकॉर्ड है कितने आज तक सज़ा हुए और उनको कितनी सज़ा हुई, कितने एजेंट हैं, कितने इश्तारी हैं इस वक्त हैं जो मल्टीपल केसों में एजेंट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो अभी तक नहीं पकड़े गए, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और एक जराइम पेशा लोगों का उन्होंने अपना रोज़ नए तरीके निकालने हैं, और जो लॉ इन्फोर्समेंट है, FI है, पुलिस है, उसने उसको काउंटर करना है। तो सबसे पहला काम होता है जो भी हमारे अदारे बनते हैं वो अदारे इसलिए बनते हैं कि उसको जुर्म होने से पहले रोका जाए, और फिर अगर कोई इक्का दुक्का वाक़या हो जाए तो उसको फिर दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सजाएं हो प्रॉपर। तो रेगुलर जो है उसकी मॉनिटरिंग होगी। तो फिर उसके बाद जो भी इस प्रोसेस में इस बिज़नेस में जो भी अपलोड कर रहा है, जो यूट्यूब चैनल है, टिकटॉक है, फेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, तो उसको साथ साथ फिर जहाँ ब्लॉक करने तो उसको ब्लॉक करें, ब्लॉक करने से पहले उनको आइडेंटिफाई करें। और आज के दौर में कोई इतना मुश्किल नहीं है, जब दुनिया सारे यूरोप सारा चीखें मार रहा है कि हम ये हो रही है, तो उसमें उनसे इंफॉर्मेशन लें और आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करके उनको जहाँ जहाँ भी हैं उनको पकड़ें। कि लोग तो समझते हैं कि चलें अब हम अंदाजे से चले जाएंगे, शायद हमारी किस्मत साथ दे जाए, या पता नहीं क्या किस्मत में क्या ढूंढ रहे होते हैं कि जान हथेली पे रख के इस तरह जा रहे होते हैं, फिर ऐसे एजेंट्स के हाथ लग जाते हैं, फिर लुकमा अजल भी बन जाते हैं, कोई दुनिया से चला जाता है। ज़िलील ख्वार होते हैं जो वहाँ पे मतलब पहुँच भी जाते हैं जिस तरह पहुँच रहे होते हैं, सबके सामने पूरी सूरत हाल है, लेकिन फिर भी सबक नहीं सीखना, फिर भी एक दफ़ा तुक्का लगाना ज़रूर है कि शायद हमारा तुक्का चल जाए। इसमें जो बॉर्डर कंट्रोल या मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इन इश्यूज पर अगर हम बात करें उसको कितना सख्त करने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर पर जो साइबर क्राइम जो है उसके लिए क्या एक्शन प्लान है? क्योंकि ये जो पेजेस बने हुए हैं जिसमें हमने पहले भी बात की, वहाँ पर लोगों को फंसाया जाता है जाल में, और कई बार ये भी होता है कि लोग, ज़ाहिर बात है बेरोज़गारी से भी तंग है, लेकिन फिर भी ये सही तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ज़ाहिर बात है झांसे में आ जाते हैं, उनको जाल में फंसाना बड़ा आसान होता है, और इन एजेंट्स के पास मेरे ख्याल से बड़ा तरीका होता है, जिस तरह के फेक एजेंट्स होते हैं उनका तो धंधा ही ये है, मैं काम भी नहीं कहूँगी, धंधा ही ये है। देखिए, जो आपकी साइबर सिक्योरिटी है और साइबर क्राइम्स हैं, अब मॉडर्न दौर में उसका बहुत बड़ा रोल है, और अब अनफॉर्चुनेटली हमने इस इशू को कभी इतना सीरियस लिया ही नहीं है, और इस पे जब फोकस नहीं होगा, और हमारा एक और अलमिया है कि हमारे यहाँ जितनी सरकारी मशीनरी है जो प्रोविंशियल है वो चीफ मिनिस्टर की तरफ देखती है, वहाँ से नोटिस होता है तो नीचे वाले एक्टिव होते हैं, वो ठंडा होता है तो सारे ठंडे होते हैं। और फेडरल में प्राइम मिनिस्टर अगर नोटिस लेते हैं तो नीचे मिनिस्ट्री जो है रेलेवेंट है वो भी एक्टिव होती है, फिर नीचे डिपार्टमेंट है वो भी एक्टिव होते हैं, और चंद दिन के बाद वो जब प्राइम मिनिस्टर भूल जाते हैं तो नीचे भी सारे भूल जाते हैं। तो साइबर क्राइम जो है इसकी बहुत वास्ट है, जो है इसकी जुरिस्डिक्शन है कि इसमें हर किस्म का क्राइम है। जैसे अभी देखें ना, अभी ये ऐप्स वाला आ गया और ये रेगुलरली हो रहा है, लोग यानी खुदकुशी तक मजबूर हो रहे हैं, और एक बंदे ने अगर 15,000 रुपया या 12,000 लिया है तो वो 4-5 लाख रुपया दे चुका है, वो कितना ब्लैकमेल किया गया है। और उसमें देखें जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उसमें FI है, साइबर क्राइम है,
उसमें SCCP है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो ये सब जो अदारे बनाए जाते हैं बेसिकली टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे कोई ना कोई काली भेड़ें बैठी हैं और वो इन ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो वो इसको सीरियस लेने को तैयार नहीं है कि उनके लिए एक डे टू डे जो काम है वो किया और अपनी ड्यूटी की और फारग हो गए। बाजवा साहब, ये करेगा कौन, ये कैसे होगा? अब हल की तरफ चलते हैं ना, आपने तो इश्यूज हाईलाइट कर दिए, ये सब कुछ हो रहा है, सोल्यूशन क्या है? यस, अब मैं वे फॉरवर्ड की तरफ जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले है कि ये जो खुद कर रहा है वो तो नहीं करेगा, इसको ठीक करेगा। अब कोई एक अपर लेवल पे कमेटी बनेगी, इसमें एक आइडियल हल ये है कि प्राइम मिनिस्टर इस पे एक हाईएस्ट लेवल पे कमेटी बनाए, कोई कमीशन बनाए, वो इसका फॉरेंसिक ऑडिट करें जितनी कंपनी बनी है, और SCCP का ऑडिट करें कि जो कंपनी उन्होंने रजिस्टर की है क्या उनमें कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली, ली गई, नहीं। अच्छा, फिर उनका कोई फाइनेंशियल जो नेटवर्थ है वो चेक की, नहीं। फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन की, नहीं। फिर उनका कोई जो लोन आप ले रहे हैं वो फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है क्या SCCP और स्टेट बैंक ने कोई रेगुलेट किया? नो। वो उनको फ्री ऑफ नहीं, तो फिर जिम्मेदारी तो ये जिस जगह का आप नाम ले रहे हैं सब पर आती है, इसका मतलब है लैक तो फिर बहुत तरफ है। तो यस अब सबसे देखिए, सबसे पहले तो आ गया वो SCCP और स्टेट बैंक, उसके बाद आ गया FI साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम में भी अगर लोगों ने पैसे कमाने हैं और जिनके साइबर क्राइम के लोगों के अफसरान के अपने अकाउंटों में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है आज तक, क्या उनको कुछ हो गया? तो अगर वो फिर वही सीटें बैठे होंगे तो वो पैसा कमाएंगे, जो साइकिल पे आए थे वो आज अरबपति करोड़पति हो गए हैं। और ये जब तक उन्हीं लोगों के हाथों में चीज़ खेलती रहेगी और वो पैसे लेते रहेंगे, आपको यकीन माने कि अभी करोड़ों रुपए में एक SCCP की जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है उसका करोड़ों रुपया रिश्वत दी जाती है, ये जो लोन ऐप्स में, ठीक है, एक कंपनी रजिस्टर करने की। अच्छा। उसके बाद जो FI है, आज अगर सुबह 2 इंटरव्यू चले हैं, आज DG साहब ने उस पर नोटिस लिया, और आज इस्लामाबाद में अभी मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे वो रेड भी हुए हैं। तो क्या पहले रेड नहीं हो सकते थे क्या? अगर मुझे पता है तो जो रावलपिंडी में या वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये कंपनी खुली हुई है? अब कैसे इल्हाम हो गया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।